हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जैसे देश के बारे में हम आपको बताने वाली हूँ, उसे एशिया के सबसे पॉपुलर देश में गिना जाता है। एक ऐसा देश जहाँ आपको हर चीज अलग ही देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में रहने वाले मुस्लिम लोगों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के मामले में ये देश तीसरे नंबर पर आता है। इस देश में आप सड़कों पर मुस्कुराते हुए नहीं घूम सकते। इस देश की राजधानी को रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर रोज 3 लाख से ज्यादा रिक्शा चलते हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत जंगल आपको इसी देश में देखने को मिलेगा, और इजी जंगल में मिल जाएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के। अगर आपको भी बांग्लादेश के बारे में करीब से जानना है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दुनिया के सबसे पॉपुलर देश में से एक बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है। देश का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक और बांग्लादेश। दोस्तों, शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि बंगाल प्राचीन समय में तब ब्रीड्स ऑफ गंगा और रोमन के नाम से भी जाना जाता था। बांग्लादेश एक अनोखा, और यहाँ जाने के बाद आपको काफी कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में आपने ना कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। अगर इस देश में रहने वाले लोगों की बात करें तो आपको बांग्लादेश के लोग बाकी देश से काफी हद तक अलग लगेंगे। यहाँ के कई लोग ऐसे हैं जो अपने देश में ही नहीं रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 7 मिलियन से ज्यादा बांग्लादेशी अपने ही देश में नहीं रहते हैं। उनमें से आधे भारत में रहते हैं, जबकि लगभग 10 लाख सऊदी अरब और बाकी पूरे मध्य पूर्व में फैल हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग बेहतर अवसरों और जीवन शैली की तलाश में देश से बाहर चले गए। भारत में बांग्लादेश से आए लोगों को लेकर तो अक्सर विवाद भी चलता रहता है। आप पहली बार जब यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो इस देश के लोगों को लेकर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं। आपको लगेगा कि ये लोग थोड़ा गुस्से में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के लोग इसलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि मुस्कुराहट को इस देश के संस्कृति में ऐसा देखा जाता है जैसे आप अभी बड़े नहीं हुए हैं, और आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इसलिए आपको बांग्लादेश जाने के बाद बहुत ही कम लोग हंसते हुए दिखाई देंगे। बांग्लादेश की जनसंख्या ज्यादातर खुद को बंगाली मानते हैं। बांग्ला और बंगाली ही बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश में इंग्लिश भी बोले जाते हैं। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और ये देश का सबसे बड़ा शहर है, जबकि बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ को माना जाता है। ये दोनों ही शहर बांग्लादेश की शान है, और बांग्लादेश आने वाले तमाम टूरिस्ट इन शहरों को एक बार जरूर एक्सप्लोर करते हैं। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं बांग्लादेश की राजधानी के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दक्षिण एशिया में स्थित है, और यह देश का सबसे बड़ा शहर और एक व्यापक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक केंद्र है। ढाका बांग्लादेश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यह शहर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और बंगाल खाड़ी के नजदीक है। ढाका एक बड़ा शहर है जो विभिन्न धर्म, संस्कृति और भाषाओं का आदान प्रदान करता है। यहाँ कई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और अन्य धार्मिक स्थल हैं जो शहर को धार्मिक एकता का प्रतीक बनाते हैं। ढाका एक व्यापारिक और वित्तीय केंद्र भी है, और यहाँ व्यापार, वित्त, परिवहन और शिक्षा सेक्टर में विकास हो रहा है। ढाका का मौसम अधिकांश वर्षा का होता है, जिससे यहाँ का वातावरण शीतोष्ण और उमस वाला होता है। गर्मियों में तापमान 30-35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि सर्दियों में ये 10-20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जब कभी किसी देश की बात होती है तो उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बता दें कि बांग्लादेश एक समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने से पहले ही पूर्वी पाकिस्तान, जो अंग्रेजों के जमाने में बंगाल का एक राज्य था, 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की आजादी में भी भारत का अहम योगदान रहा था। 1971 में पाकिस्तान ने अपने हवाई हमले से भारत के कई शहरों पर आक्रमण कर दिया, और इससे भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन पाकिस्तान ने जल्दी ही भारत के सामने घुटने टेक दिया था और युद्ध रोक दिया गया। इस युद्ध के रोकने के साथ ही बांग्लादेश को आजादी मिली, और वो एक अलग और नया देश बन गया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों की मौतें भी हो गए थे। बांग्लादेश में कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो देश के विभिन्न शहरों को विश्व के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश उन देश की सूची में शुमार है जहां एक नहीं बल्कि आपको कई एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे। इस देश में एयरपोर्ट की संख्या 17 है। ढाका और चित्तागोंग एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं, और इन्हीं दोनों एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा यात्री फ्लाइट से बांग्लादेश पहुंचते हैं।
बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी है। फिल्म देखने का शौक रखने वाले लोग बांग्लादेश में आपको सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। इसी वजह से बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं और लोग दिल खोल के फिल्मों को प्यार भी देते हैं। इसके अलावा ग्रामीण बैंक की शुरुआत करने वाला पहला देश बांग्लादेश था। इस देश में रहने वाले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को स्थापित करके दुनिया के सामने इस मॉडल को रखा था। मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल को जबरदस्त सफलता मिली है और अब इसको पूरी दुनिया अपना रही है। अब इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जब कभी बात जंगल की होती है तो जंगल किसी भी देश की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। बांग्लादेश में एक ऐसा जंगल है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगलों में गिना जाता है। ये जंगल भारत तक फैला हुआ है, जिसे कहा जाता है सुंदरबन फॉरेस्ट। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। ये जंगल अपने आप में किसी दूसरे दुनिया से कम नहीं लगता। ये जंगल भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक 8000 रुपए किमी में फैला हुआ है, जो बंगाल और बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। यहाँ के अनगिनत पेड़ों की वजह से ही इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। इसे यूनेस्को ने भी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है तो सुंदरबन जंगल आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस देश में आपको सबसे कम ही ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कबड्डी खेलते हैं और वो इस खेल के प्रति पागल हैं। बांग्लादेश में क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में क्रिकेट को ही सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेट स्टेडियम में से ढाका का क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है, जो बांग्लादेश की राजधानी में है। दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर यानी बांग्लादेश का एक ऐसा टाइगर जिसकी वजह से पूरी दुनिया बांग्लादेश नाम जानती है। रॉयल बंगाल टाइगर इस देश का राष्ट्रीय पशु है। इस टाइगर के सामने आने से हर कोई डरता है। वहाँ के रहने वाले लोग खुद इस टाइगर से दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में रॉयल बंगाल टाइगर का नाम शामिल है। ये टाइगर आपको यहाँ के सुंदरबन जंगल में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इनके जगहों का पता लगाना है तो आपको जंगल के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको दूर से ही रॉयल बंगाल टाइगर्स की दहाड़ सुनाई दे जाएगी। एक रॉयल बंगाल टाइगर 190 किलोग्राम तक होता है। ऐसा माना जाता है कि ये टाइगर जंगली जानवरों का शिकारी नहीं बल्कि एक इंसान का शिकार भी एक झटका में कर सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी देश में वेकेशन पर जा रहे हैं तो आप ट्रिप के बाद अपने थकान मिटाने के लिए किसी बीच को जरूर ढूंढेंगे। और अगर आप बांग्लादेश की ट्रिप पे जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बीच में से एक ऐसी बीच है जिससे बस देखने से ही आपकी सारी थकान खत्म हो जाएगी। इस बीच को कॉक्सेस बाजार के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। इसका समुद्र तट लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा खुला प्राकृतिक समुद्री तट माना जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियाँ बांग्लादेश से होकर बहती हैं, जिन्हें जाना जाता है गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र के नाम से। इस देश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक मेघना बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। दोस्तों, भले ही बांग्लादेश में बहने वाली 700 नदियाँ इस देश की शान हो, लेकिन इन नदियों की वजह से बांग्लादेश में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस देश का नाम उन देश की सूची में लिया जाता है जहां हर साल सबसे ज्यादा बाढ़ आते हैं। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती रहूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रियल वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।